तो अन्न और प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज शर्मा। महोबा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज महोबा न्यूज़ टीम अमरनाथ यात्रा पर निकली है और इस पूरी यात्रा के दौरान हम आपको कैसे जाएं, कैसे अमरनाथ के दर्शन होंगे, इन सारी चीज़ों सारी बातों को बताएंगे आपको। और हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे साथ सौरभ हैं, हमारे टीम के सदस्य। नमस्कार, मैं हूं आपका सौरभ अग्रवाल और महोबा न्यूज़ टीम एक नए सफ़र पर निकली है आज। और आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कराएंगे, किस रूट से कैसे जाते हैं बाबा बर्फानी के यात्री दर्शन करते हैं वहां पे, आपको धीरे धीरे बताएंगे। बिल्कुल, यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले हम अपनी कार से, अपने खुद के वाहन से जो है महोबा से ग्वालियर के बीच जाएंगे, जो हमारा यात्रा का पहला पड़ाव होगा। तो हम इस यात्रा के दौरान वो सारी बातें आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे। और जैसे जैसे हम सफ़र तय करेंगे वैसे वैसे हम आपको सारी चीज़ों के जो अनुभव हैं वो साझा करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पड़ाव में हमने अपना जो सफ़र महोबा से शुरू किया था और हम नौगांव पहुंच गए हैं। नौगांव मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्योंकि हमारा सफ़र, हम इस सफ़र को नेशनल हाईवे से ग्वालियर की तरफ लेके जा रहे हैं और अब हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं जो खजुराहो से ग्वालियर तक ये मार्ग जाता है। और लगभग 3 घंटे में अनुमान है, 3 से साढ़े 3 घंटे में हम ग्वालियर पहुँच जाएंगे। और एक ख़ास बात, हमारे जो साथी हैं कैमरा पर्सन और जो कैमरे को ऑपरेट कर रहे हैं, हम उनको भी दिखाना चाहेंगे, उनसे भी आपको परिचय। हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी साथी जो लगातार सफर। भैया, मैं आशीष अग्निहोत्री, महोबा न्यूज़ का कैमरामैन। हम लोग जा रहे हैं बाबा बर्फानी। लाइट से होते हुए जाएंगे, बढ़िया बाबा के दर्शन करेंगे। जय जय भोले बाबा जी। बिल्कुल, ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुहाना होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप भी इस सफ़र का पूरा आनंद उठाएं कि जब आप घर से निकलें तो कैसे जाएं, कैसे पूरी यात्रा करें। ये हम पूरी लगातार ये सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए। सफ़र करते हुए वाया झांसी लगभग हम लोगों ने 280 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए महोबा न्यूज़ की टीम जो है ग्वालियर पहुंच गई है। क्योंकि रात हो गई है और आगे की जो यात्रा है वो सुबह से है। सुबह ग्वालियर एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है और जम्मू जाने की। तो हम लोग जो है, हमारी टीम जो है ग्वालियर में स्टे करेगी और रात में यहीं रुकेंगी और आराम करेंगे। उसके बाद सुबह यात्रा शुरू करेंगे और हम आपको दिखाएंगे उसके आगे क्या यात्रा का वर्णन। फाइनली हम लोगों ने चेकआउट करके ग्वालियर एयरपोर्ट की तरफ हम निकलेंगे और बस कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुँचेंगे। हम नज़ारा दिखाएंगे कैसा है एयरपोर्ट का नज़ारा। चलिए।
के 10 मिनट की फ्लाइट है हम लोगों की ग्वालियर से जम्मू की। तो हम लोग जो है ग्वालियर के रास्तों में जो है ग्वालियर एयरपोर्ट की तरफ जो है जा रहे हैं। फाइनली हम ग्वालियर एयरपोर्ट पर इस समय हैं और हमारी फ्लाइट स्पाइस जेट की है जो सामने खड़ी हुई है। लगभग 9:10 पर ये फ़्लाइट जो है उड़ेगी और 2 घंटे का सफ़र तय करके ये जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेगी। और जो अमरनाथ यात्रा है वो जम्मू के आगे श्रीनगर की तरफ है। ठीक है, तो पूरे इसका सफ़र करेंगे। नमस्कार साथियों, यात्रा का शुभारंभ हो गया है और हमारी यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है वो जम्मू से श्रीनगर बाल्टाल की तरफ को है और यात्रा शुरू हो गई है। लगभग सुबह का वक्त है और हमारे साथ हमारे साथी उमर है जो कश्मीर के रहने वाले हैं और हमारे सारथी हैं। और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों को भगवान के स्थान तक पहुँचाने की। तो आज वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपनी इनोवा गाड़ी से, इनोवा कार से हमें कश्मीर के लिए लेकर निकले हैं। लगातार हम आपको दिखाएंगे इस समय। देखिए कितना खूबसूरत बाहर नज़ारा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे तो बाहर का नज़ारा दिखाइए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये ऊंचे पहाड़ और एक तरफ खाइयाँ अद्वितीय है। ईश्वर ने जब दुनिया की रचना की तो किस तरह से बनाया, कहीं पहाड़ है, कहीं पानी है और कहीं समतल है। तो बगल से नदी बह रही है। ये कौन सी नदी है? ये तवी है। तवी नदी हमारे बगल से बह रही है। इतनी खूबसूरत है। तो लगातार सफ़र जारी रहेगा। हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह की यात्रा है, कैसे जाए, कैसे पहुँचे। तो अभी रात में हमने स्टे किया था जम्मू के होटल में। अब उसके बाद हम बाल्टाल जाएंगे। बाल्टाल लगभग शाम को 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। 5 से 6 बजे तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, हमें निकलने का मौका मिला तो 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ। और उसके बाद अगले दिन प्रयास है कि अगले दिन सुबह या अर्ली मॉर्निंग हम बाबा अमरनाथ के लिए, बाबा बर्फानी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे पूरी यात्रा। हाँ भाई, तेरी आंखों में एक जुबान सी, सीने में तूफान सा दिखता है। शायद इसीलिए शहर का हर एक इंसान परेशान सा दिखता है। वाह, ये जो शेर था ये उमर भाई ने पढ़ा उन परेशान लोगों के लिए कि जो हमेशा परेशान रहते। ये हमारे पूरे साथी लोग बैठे हैं। सौरभ हैं, आशीष अग्निहोत्री हैं, जय बोलेगी, तिवारी जी हैं और पीछे बालू हैं। बालू बोले तो बालू माफिया नहीं है ये, इनका नाम बालू है। और लगातार हम आगे जानवरों से आपको मिलवाते रहेंगे।
दोस्तों लगातार सफ़र का कारवां आगे बढ़ता गया और हम पहुंच गए हैं सोनामार्ग। और हम चूँकि काफ़ी टाइम हो गया है, खाना भी खाना है, तो हम लोग यहाँ एक ढाबा है, राजा ढाबा, वहाँ रुके हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक नदी है, इसका नाम है चिनार नदी। और ये चिनार नदी जो है, आप अगर देखें तो अमरनाथ की जो गुफा है उसके बगल से ही निकलती है, बह के आती है। लगातार इसकी कलकल दुनिया देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। एकदम पानी एकदम बिल्कुल ठंडा पानी है इसका, क्योंकि बर्फ़ जो पिघल रही है वो ये पानी बन के ये बहते हुए चिनार नदी आगे अपना बड़ा सा रूप ले लेती है। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इस सफ़र को और बस थोड़ी देर में बालटाल पहुंच जाएंगे। बालटाल के बाद हम लोग वहाँ रुकेंगे, उसके बाद हमारी कल सुबह यात्रा शुरू होगी। हाँ, ख़ास बात जो ये नदी है, चिनार नदी, ये क्या इसके मूल उद्देश्य थे, जो नदी है आखिर इसकी क्या कहानी है, हमारे साथ बबलू तिवारी है, ये बताएंगे। तो तिवारी जी, इसकी जो कहानी है, क्या इसकी कहानी इस नदी की? इस नदी की कहानी ये है कि जो कृष्ण भगवान की जो 8वीं बहन थी, जिसे कंस ने मारने की कोशिश की थी, वो आकाशगामी हुई और उन्हीं ने ये नदी का स्वरूप लिया और आज बाबा अमरनाथ के चरणों में अपना जीवन यापन किया। उनका नाम चंद्रभागा पड़ा, उन्हीं के नाम से ये चुनार नदी अमरनाथ बर्फानी की गुफा से निकलती है। कहाँ से कहाँ? ये पाकिस्तान जाती है यहाँ से। ये चुनार जो है आगे बड़ा स्वरूप लेगी और पाकिस्तान ही जाके मिल जाएगी। यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं बालटाल, जहां से अमरनाथ यात्रा जो है पैदल करनी पड़ती है। लगभग 16 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम जो है अमरनाथ की गुफा में पहुंचेंगे। वहां भगवान का जो शिवलिंग है, बाबा बर्फानी है, उनके दर्शन करेंगे। अभी जो हम मौजूदा स्थिति में जहाँ रुके हुए हैं, ये एक CRPF कैंप है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं रात में। और अगला जो पड़ाव होगा हमारा सुबह लगभग 2:30 बजे हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और अमरनाथ की गुफा में पहुँचेंगे। सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि यात्रा अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और जो गेट है यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी और हम यहाँ से चढ़ाई करेंगे। ये आखिरी चेक पोस्ट है। अब यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा करके हम श्री अमरनाथ की गुफा में पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। हम रास्ते में किस तरह से यात्रा करें ये भी आपको हम बताएंगे।
हम लोग यात्रा के पड़ाव में नीचे आए थे, जब पवित्र गुफा की तरफ जाना था, तब यहाँ बारिश होने की वजह से यात्रा बंद हो गई थी। शाम को 6 बजे यात्रा फिर शुरू हो गई है। आइए हम चलते हैं यात्रा की तरफ, पवित्र गुफा की तरफ। चलिए। यात्रा का पड़ाव एक बार फिर शुरू हो गया है। देर रात जब हम 6:30 बजे नीचे से पवित्र गुफा की तरफ बढ़े थे, तब रात में करीब 11:30 बजे हम जो है बीच में एक पॉइंट पड़ता है धुमेल में रुके थे। और चूँकि रात ज़्यादा हो गई थी और बारिश भी हो रही थी तो रास्ता भी ख़राब था। एक बार फिर रास्ता ख़राब है, लेकिन हमने सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि पहुंचना भी है समय से। तो हमने यात्रा शुरू कर दी और हम चल रहे हैं, आप भी चलिए। जय भोले, जय जय भोले, जय भोले, बम बम 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 भोले। पहुंच जाएंगे। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही। क्या नाम है आपका? केवन। कहाँ से आए हैं? गुजरात से हैं। कब आए थे आप यहाँ? हम यहाँ 2 दिन पहले आए थे। हम 2 दिन का होल्ड किया। अच्छा अच्छा। क्योंकि बारिश थी इसलिए हम कल तो नहीं आ पाए, बाल नीचे नहीं उतर पाए। आज अभी जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, भगवान का दर्शन हुआ। 9-10 फुट का लिंग था, बहुत मज़ा आ गया। साइन बोर्ड का कोई सुझाव देना चाहते हैं? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और भी साथी है? आराम से दर्शन हो गए, आराम से, कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत आराम से दर्शन हुआ। बहुत बढ़िया। साथी भी है। क्या नाम है भैया आपका? कैसा रहा यात्रा आपकी? बढ़िया, खूब मजे किए? खूब मजे किया। दोबारा फिर आएंगे? दोबारा आएंगे। कब आएंगे? आएंगे, भगवान हुक्म करेंगे तब आएंगे। बिल्कुल।
भगवान हुक्म करेंगे फिर भाई आएंगे। झरना अपने आप में अकल में है, अद्भुत है। और ये ब्रिज सेना ने किस तरह ब्रिज को बनाया है, बहुत मेहनत किया ताकि यात्रा जो है लगातार सफ़र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर देखें तो जैसी यात्रा खुली थी हम आगे बढ़े थे और कितना खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कितनी ये बर्फ़ का ग्लेशियर पूरी तरह और कितना अद्भुत लग रहा है पूरी इस यात्रा को। जो यहाँ के जवान हैं उन्होंने किस तरह से सजाया हुआ है पूरी यात्रा को ताकि किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हम लगातार हमारा जो सफ़र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है आगे और हम पवित्र गुफा की तरफ पहुँच रहे हैं। बड़ा महत्व है इस पवित्र गुफा का। जब हम आगे पहुंचेंगे तो इस पूरी पवित्र गुफा का जो महत्व है ये बताएंगे, क्या इसकी पूरी कहानी थी और कैसे इसकी खोज हुई और कैसे यहाँ भगवान शिव आए थे, क्या कारण था उनका। हमारे साथ सौरभ भी है, हमारे साथ तिवारी जी भी है। लगातार ये पूरी टीम और ख़ास करके हमारे आशीष अग्निहोत्री लगातार कैमरा चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। हम उनको भी बधाई देंगे इस पूरी यात्रा के दौरान इन्होंने एक अच्छी वीडियोग्राफी की ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये यात्रा दिखा सकें। जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको हम दिखा सकें। तो लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। हम इस यात्रा को लगातार जारी रखेंगे और आपको दिखाएंगे। पूरी यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा पर। क्योंकि यात्रा बहुत लंबा था, लगभग 16 किलोमीटर हमने यात्रा तय की और हम पैदल ही चले थे इस यात्रा में। तो फिर यहाँ के अभी हम आए हैं, एक कैंप है, कैंप में हमने स्टे किया है। चूँकि थक गए थे, रिलैक्स भी किया और अब हम नहा रहे हैं। अभी नहाया है और हमारे साथ कश्मीरी साथी हैं और इनके द्वारा हमें गर्म पानी मिला। 50 रुपए की बाल्टी थी और आप यहाँ आकर पानी की सुविधा, आपको अगर नहाना चाहते तो गर्म पानी गीज़र से ये पानी गर्म होता। 50 रुपए की ये बाल्टी है, ये मिल जाती है। क्या नाम है आपका? इकबाल भाई, क्या इस बार मेला कैसे चल रहा है बनाते? मेला तो इस साल बहुत ही अच्छा चल रहा है। बस हम यही कर रहे हैं कि जितने भी लोग चाहे वो आए आराम से। यहाँ सब कुछ सुविधा है, यहाँ रहने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, और मज़े से आए मज़े से जाए। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल किसी प्रकार की ना कोई टेंशन है ना कोई परेशानी है। यहाँ यात्रियों के लिए इतनी व्यवस्था की गई है। लगभग, अगर हमने पहले भी बताया था, लगभग 1 लाख जो है वो सेना लगाई गई है यहाँ की यात्रियों के लिए। IDBP है, NDRF है, SGRF है, CRPF है और मतलब जितनी भी हमारे यहाँ देश में सेनाएं हैं वो सारी सेनाएं यहाँ अपना जो भी है वो सहयोग दे रही हैं। और ठीक हमारे पीछे हम दिखाएंगे आपको, ठीक पीछे ये अमरनाथ की पवित्र गुफा है। अमरनाथ की ये पवित्र गुफा है
जिसका अपने आप में एक खास महत्व है, जिसके दर्शन करने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। हाँ, एक खास बात बतानी थी जो हम पहले बार में हमने आपसे बताया था कि इस पवित्र गुफा का एक बड़ा महत्व है। एक कहानी है कि जब माता पार्वती को एक बार शंकर जी से उन्होंने कहा कि हमको अमर कथा सुननी है, तब ये शंकर जी ने एक स्थान तय किया जहाँ कोई और भी ना आ सके। जिसको रूट है उस रूट पे अपने जो उनके गढ़ हुआ करते थे, उन सारे गढ़ों को उन्होंने लगाया बीच में। कहीं शेषनाग थे, कहीं उनके पुत्र थे, कार्तिकेय थे, गणेश थे। तो ऐसे उन्होंने सारी जगह उनको बैठा दिया ताकि इस गुफा तक कोई ना पहुंच पाए, ताकि उस कथा को सिर्फ माता पार्वती सुन पाए। खास बात उसमें ये थी कि पहले तो सबसे पहले उन्होंने किसी को लगा के पूरे यहाँ जीव जंतु थे उनको जलवाया ताकि कोई कथा ना सुन पाए। लेकिन उसके बावजूद जब कथा शुरू हुई, कथा प्रारंभ की, भोलेनाथ ने कथा शुरू की सुनाने के लिए, तो पार्वती उस कथा के दौरान बताते हैं सो गई। और ये एक यहाँ का मानना है कि एक जो कबूतर का जोड़ा था वो उस गुफा के अंदर बैठा हुआ था और वो उस पूरी कथा को सुन रहा था। तो बताते हैं कि आज भी उन जो कबूतर है उनका जो जोड़ा है आज भी यहाँ देखा जाता है, लोगों को दिखता है। तो वो अभी बताते हैं कि वो अजर और अमर है। तो चलिए अभी हम जहाँ तक ये कैमरा जाएगा वहाँ तक हम आपको गुफा दिखा देंगे, ठीक है। चूँकि कैमरा, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित है ऊपर ले जाना, इसलिए हम जहाँ तक जाएगा आपको दिखाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप अगर यात्रा अपनी शुरू करें तो आपको मतलब कोई परेशानी ना आए, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों से अनजान ना रहे। आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा भी चल रही है, यहाँ घोड़ा भी है, यहाँ पालकी भी है। जिसका जैसा बजट है वैसा उसका काम है, जो जैसे आना चाहे वैसा आ सकता है। और भोले बाबा तो भोले हैं, वो तो सबके लिए हैं, ठीक है। वो तो सब कुछ क्षमा करते हैं। अगर कोई गलतियाँ होती है हम भी प्रार्थना करेंगे, अगर हमसे भी कोई इस पूरी यात्रा के दौरान गलती हुई हो तो वो भी हमें माफ़ करेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहिए और जो भी कुछ होगा इसके बाद वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। यात्रा पूरी करने के बाद जब हम वापस बालटाल के लिए निकल पड़े हैं तो ऐसे में बारिश हो रही है। तो ऐसे में हम एक कश्मीरी भाई हैं, उनके यहाँ हैं, वो कोई नई प्रकार की चाय बना रहे हैं। हालांकि हमें नाम तो बताया था लेकिन हम भूल गए। उनसे ही जानते हैं कि चाय किस तरह की चाय है और ये किस काम आती है। हमारा क्या नाम है? मेरा नाम सामद अली शाह है। जैसे मैंने आपको कश्मीरी कहवा बता दिया है, क्योंकि इसको कश्मीरी में इंग्लिश में ग्रीन टी कहते हैं, क्योंकि ये एक इंसान के लिए बहुत ही कीमती है। क्योंकि जो मोटा होता है वो नीचे उतरता है इससे और इंसान को बिल्कुल फिट ठीक तरीके से रहता है। जो भी इंसान जिसको कोई कमी होती है अगर ये पिएगा तो उसको बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब आपकी फिटनेस का राज जो है ये चाय। सर मैं यही पीता हूँ। कितने टाइम पीते हैं? जिससे मैं 2 टाइम पीता हूँ। आपने यहाँ बाबा के दरबार में एक दुकान लगाई हुई है जी सर। तो लोगों को की प्रतिक्रिया क्या है? लोग कितने लोग आते हैं? जी सर, यहाँ पे भीड़ इतनी होती है, फिर हम बोलते हैं कि देखो आप सब उधर भी दिखाओ तो वहाँ से देखो भीड़ कितनी है। यही कश्मीरी कहवा भी होती है, ये हमें यहाँ पे इसीलिए हम बेचते ही क्योंकि कैसे बनता है? जी सर, ये कश्मीरी एक दरख्त बनता है, उसी से लेपस लेने पड़ते हैं। तो फिर पानी में डालना पड़ता है, फिर थोड़ा सा शक्कर डालना पड़ता है, तो फिर एकदम से उसको दूध कुछ नहीं बिल्कुल नहीं डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है बस। बिल्कुल जैसा कि ये बता रहे थे कि कश्मीरी कहवा ये अगर माने अपनी भाषा में तो जो ग्रीन टी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेम उसी कैटेगरी का, बस टेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क है कश्मीरी कहवा में। तो बहुत ही अच्छा था, हमने इसको पिया, ठीक है। और अगर आप भी अगर कश्मीर आए तो कश्मीरी कहवा ज़रूर पिएं, टेस्टी है, हेल्दी। खास तौर
से जो मोटापा है व्यक्ति का उसको कम करने के काम में आता है। तो आप जब भी कश्मीर आए तो कश्मीर कहवा जरूर पिए। आगे यात्रा में वेट बहुत होता है, उसका वेट कम हो जाता है। बिल्कुल वेट कम हो जाता है। तो लगातार आप जुड़े रहें, हम यहाँ की कश्मीर की वो सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे जो आप देखना चाहते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। यात्रा करने के बाद हम वापस घर जा रहे हैं और इस समय हम जो है वो है जो एयरपोर्ट है जम्मू का, उसमें बसेज हैं और इसके बाद हम ग्वालियर पहुँचेंगे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान हमने भगवान शिव के दर्शन की, बाबा बर्फानी के दर्शन की और यात्रा का खूब आनंद लिया। हमारे साथ हमारे साथी भी थे, खूब इन्जॉय किया। फाइनल लौट रहे हैं हम लोग घर जा रहे हैं और ये पूरा वीडियो जो है आप देख रहे होंगे जब, तो इसमें हम सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देंगे डिस्कशन कि आप कहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कैसे इस यात्रा में जा सकते हैं और आसान कैसे रहेगा। इस पूरी जो भी यात्रा है उसके बारे में सारी चीज़ें हम कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप जुड़े हैं महोबा न्यूज़ पेज के साथ में और लगातार आप हमें देख सकते हैं। इस तरह की और भी हम आगे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।